हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा 6 to 12 में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आप सभी को कक्षा छठी से लेकर के कक्षा 12वीं का जो हिंदी विषय है उसको पढ़ा रही हूँ। और आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 उसका काव्य खंड का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसको लेकर के आई हूँ। ये जो हमारा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये किसके द्वारा लिखित है? ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है। जब माता जानकी का स्वयंवर रखा गया था तो उस समय पे ये शर्त रखी गई थी कि जो भी धनुष पर परचंटा चढ़ा करके उस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ ही माता सीता का विवाह होगा। तो उस पर परचंटा चढ़ाने का जो कार्य है वो प्रभु श्री राम जी के द्वारा किया गया था। और परचंटा चढ़ाते समय जो धनुष है वो क्या हो गया था, टूट गया था। तो उस के टूटने से जो है परशुराम जी क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। और क्रोध में वो क्या कह रहे थे कि ये जो धनुष है वो किसने तोड़ा है, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो स्वयं ही मेरे सामने उपस्थित हो जाए, नहीं तो पूरी सभा को मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो उस दौरान में राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो भी बातें हुई थी, जो भी संवाद हुआ था, उसी को इसमें वर्णित किया गया है। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले हम जो है तुलसीदास जी के जीवन के परिचय को हम जान लेते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, उन सब के विषय में हम पढ़ेंगे। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, ये जो तुलसीदास जी हैं वो कैसे कवि हैं? तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। और गोस्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा नामक गांव में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान कौन सा मानते हैं? एटा जिले के सोरो नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं। इनकी माता का नाम हलसी और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम आत्मा राम था। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने इनको क्या कर दिया था, त्याग दिया था, यानी कि माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। इन्हें बचपन में भिक्षाटन द्वारा जीवन यापन करना पड़ा। बाबा नरहरिदास की संगति में राम भक्ति की ओर क्या हो गया, इनका झुकाव हो गया। जो बाबा थे नरहरिदास, उनके संगति में रहकर, उनके साथ में रह कर के इनका जो ध्यान है, इनका जो मन है किसकी तरफ लग गया, राम भक्ति की तरफ लग गया। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। तो पत्नी की कटु वाणियों के कारण राम भक्ति की तरफ ये और भी ज़्यादा अग्रसर हो गई। इनकी पत्नी जो रत्नावली थी उन्होंने इनको क्या, कटु वचन बोले थे, जिसके कारण इनका मन राम भक्ति की तरफ जो है और भी अग्रसर हो गया। इस कथन में एक कथा प्रचलित है कि जो तुलसीदास जी थे वो अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे, उनके बिना नहीं रह सकते थे। एक बार इनकी जो पत्नी है वो कहाँ चली गई, वो मायके चली गई। तो जो तुलसीदास जी थे वो व्याकुल हो गए, क्योंकि वो अपनी पत्नी से क्या करते थे, बहुत ही प्रेम करते थे। और उनसे मिलने के लिए रात्रि में ही वो निकल पड़े। रात उस समय पर बहुत ही भीषण वर्षा हो रही थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो तो सिर्फ अपनी पत्नी से मिलना चाहते थे। नदी में बाढ़ आ गई तो उन्होंने क्या किया, उस बाढ़ में एक जो है शव तैरता हुआ जा रहा था, तो उसी का सहारा लेकर के इन्होंने नदी को पार कर लिया। अब घर तो पहुंच गए, लेकिन बिना किसी को खबर किए वो अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचना चाहते थे, उनके कक्ष में पहुंचना चाहते थे। और उनका कक्ष कहाँ था? ऊपर था। तो उन्होंने क्या किया, सांप लटका हुआ था, लेकिन उन्होंने सांप को नहीं देखा, उनका ध्यान सिर्फ उन्होंने सोचा ये रस्सी है। वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतने व्याकुल थे कि उन्होंने ये ध्यान दिया ही नहीं कि ये सांप है या रस्सी है। और सांप को रस्सी समझ करके वो क्या है, ऊपर चढ़ गए। तो
ऊपर चढ़ने के बाद जब अपनी पत्नी से मिले तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो आए हैं और सांप को रस्सी समझ लिया कि मतलब उनका मेरे प्रति इतना प्रेम है। उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी को कटु वचन कहे कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, ये तो एक शरीर है, ये एक माटी है, तुम जितना प्रेम मुझसे करते हो अगर उतना ही प्रेम तुम प्रभु श्री राम से करोगे तो तुम्हें उनकी प्राप्ति अवश्य होगी। तो इस तरीके से कटु वचन बोलने के उपरांत ही जो तुलसीदास जी है उनका मन किस में रम गया, राम भक्ति में रम गया। उन्होंने 1574 ईस्वी में अयोध्या में रामचरितमानस नामक एक जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है उसकी रचना इन्होंने की है। इनका देहावसान कब हुआ? इनका देहावसान 1623 ईस्वी में कहाँ पर? काशी में हुआ। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है, तो वो दोहा कौन सा है उसको भी हम देख लेते हैं। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सतमी, तुलसी तजियो शरीर। कि जो संवत 1680 में क्या हो गया था? गंगा के तीर यानी कि गंगा के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी यानी कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी थी उस दिन इन्होंने तुलसीदास जी ने क्या किया? अपने शरीर को त्याग दिया। अब तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? तुलसीदास जी ने बहुत ही सारे ग्रंथ लिखे हैं जो बहुत ही प्रमुख है, जिसमें रामचरितमानस सबसे प्रमुख ग्रंथ इनका माना जाता है। तो रामचरितमानस के अलावा कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इनके प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहसु, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें जो रामचरितमानस है वही एक ऐसा ग्रंथ है, एक अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसने तुलसीदास जी को प्रसिद्धि प्राप्त करवाई। यानी कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की थी उसके कारण ही इनको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। जो रामचरितमानस है आज हर घर में पढ़ा जाता है। हर घर में क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। उसके अलावा भाव सौंदर्य, अब इन्होंने अपनी कविताओं में किस प्रकार के भाव रखे हैं, कौन सी भाषा को इन्होंने अपनाया है उसको देखते हैं। कि तुलसीदास के संपूर्ण काव्य जो है वो किसके समर्पित है? राम के प्रति समर्पित है। यानी कि तुलसीदास जी ने जितनी भी रचनाएं लिखी है वो ज़्यादातर प्रभु श्री राम को समर्पित है। इनका भाव क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। लोक मंगल की भावना इनके काव्य में सर्वाधिक सशक्त और प्रभावी पक्ष है। यानी कि इनकी कविताओं में लोक मंगल की जो भावना है वो प्रमुख रूप से और प्रभावी रूप से हमें दिखाई देती है। इनके काव्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ये सभी पक्ष भी हमें पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। लोक जीवन का सरल और सहज चित्रण जैसा तुलसीदास के काव्य में है वैसा हमें कहीं और दिखाई नहीं देता है। कला पक्ष में अगर मैं बात करूं तो तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज, कौन सी है ये? ब्रज, इन दोनों भाषाओं में तुलसीदास जी ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। किसमें? ब्रज भाषा में। और कौन सी भाषा? अवधी भाषा। इन दोनों भाषाओं का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखने में किया है। इनके काव्य ग्रंथ कौन सी शैली में है? प्रबंध और मुक्तक शैली, दोनों शैलियों में इनके ग्रंथ हमें दिखाई देते हैं। इन्होंने चौपाई, दोहा, सोरठा, हरि गीतिका, कवित पद आदि छंदों की रचनाएं की। मतलब इन सभी छंदों का प्रयोग करते हुए इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। इनकी काव्य रचनाओं में एक और जहाँ हमें शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण, क्रोध और वात्सल्य रस हमें दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर इन्होंने अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत जैसे अलंकारों का प्रयोग भी हमें इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। अब हमने जो है तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के बारे में जाना। अब जो ये पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उस पाठ के थोड़े से सार को भी हम पढ़ लेते हैं कि तुलसीदास जी ने इस पाठ में क्या कहने की कोशिश की है।
राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है नामक पाठ तुलसीदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में संकलित है। यानी कि तुलसीदास जी हैं, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। ये इनका कैसा बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो राम लक्ष्मण संवाद, ये जो संवाद है ये हमें रामचरितमानस के अंतर्गत दिखाई देता है। इस अंश में सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने के कारण क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच में जो संवाद हुआ, जो वार्ताएं हुई, जो बातचीत हुई, उसका वर्णन इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। स्वयंवर स्थल पर शिवजी का धनुष टूटने का समाचार जब परशुराम जी को मिला तो वो क्या हो गए, क्रोध से भर गए, वो गुस्से से बिल्कुल लाल पीले हो गए जब उनको धनुष टूटने की खबर मिली थी। क्योंकि ये जो धनुष है वो इनको किसने दिया था, वो इनको शिवजी जी ने प्रसन्न होकर दिया था। और परशुराम जी ने ये धनुष फिर किसको दे दिया था, राजा जनक को दे दिया था। किसको दिया था, राजा जनक को इन्होंने खुश होकर ये धनुष दिया था। और स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर धनुष भंग करने वाले को ललकारने लगे कि इन्होंने क्या हुआ, जब इनको ये पता चला कि जो शिवजी के द्वारा इनको जो धनुष मिला था वो उस धनुष को तोड़ दिया गया है, तो वो खबर सुनकर ये क्या हो गए, क्रोधित हो गए और स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर जिसने भी इस धनुष को तोड़ा था उसको ललकारने लगे। परशुराम का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से राम ने उनसे कहा कि शिवजी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। यह सुनकर परशुराम जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सेवक तो वो होता है जो सेवा कार्य करे, शिव धनुष तोड़ने वाले ने तो दुश्मनी का कार्य किया। यानी कि जो सेवक है वो क्या करता है, सेवक तो सेवा कार्य करता है, लेकिन जिसने ये धनुष तोड़ा है वो कौन है, वो तो दुश्मन है, उसने दुश्मनी का कार्य किया है। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजे मारे जाएंगे। यानी कि जिसने भी उस शिव धनुष को तोड़ा है वो अलग हो जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये धनुष इस इंसान ने तोड़ा है। अगर वो अलग नहीं होगा तो मेरे क्रोध का सामना पूरी सभा को करना पड़ेगा। परशुराम का यह बड़बोलापन सुनकर लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी ने व्यंग किया और व्यंगता पूर्वक क्या कहा, बचपन में तो मैंने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। कि मतलब बचपन में मैंने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन किसी ने भी, आपने भी ऐसा क्रोध नहीं किया जिस प्रकार से आप अब क्रोध कर रहे हो। यह धनुष तो कैसा हो गया है, यह धनुष तो बहुत ही पुराना और जीर्ण था, जो छूटते ही यानी कि कमज़ोर हो गया था। ये धनुष कैसा है, बहुत ही पुराना है और कमज़ोर हो गया है, जिसको छूते ही वो क्या हो गया, टूट गया। इसमें प्रभु श्री राम जी का कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ हाथ ही लगाया था और हाथ लगाने से ही क्या हो गया, धनुष टूट गया। यह सुनकर परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ गया। वे बोले, तुझे बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, यानी कि तुझे बालक समझकर मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ, तू मुझे मूर्ख मुनि समझ रहा है। क्या कर रहा है, तू तो मुझे पागल समझ रहा है। मैं धरती के क्षत्रियों का नाशक और बाल ब्रह्मचारी हूँ। यानी कि धरती पर जितने भी क्षत्रिय पैदा हुए हैं मैं उन सब का नाश करने वाला हूँ और कौन हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। मेरा यह फरसा बहुत ही कठोर है, यानी कि मेरा जो फरसा है वो किसी को भी देखकर नहीं रुका है। जो भी उस फरसे के सामने आया है इसने उस इंसान को बहुत ही कठोरता से मारा है। इससे मैंने क्षत्रियों का क्या किया है, नाश किया है और सहस्त्र बाहु की भुजाओं को मैंने इस फरसे से काटा है। अब तू इससे डर। यह सुन लक्ष्मण जी ने परशुराम को अपमानित करते हुए कहा, क्या कहा कि आप मुझे कमज़ोर समझने की भूल ना करें। आपको ब्राह्मण समझकर मैं हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ। वैसे भी हमारे कुल में देवता, ईश्वर भक्त, ब्राह्मण और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। मतलब कि मैं आपको ब्राह्मण समझकर मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर और किस पर, गाय पर, इन सब पर क्या है, वीरता नहीं दिखाई जाती। मतलब इन पर हथियार नहीं उठाए जाते। स्वयं को अपमानित होता देखकर
परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, मन बुद्धि और सूर्य वंश पर कलंक यह बालक वध करने योग्य है। क्योंकि विश्वामित्र के साथ ही राम और लक्ष्मण कहाँ गए हुए थे, सीता स्वयंवर में गए हुए थे। तो इसलिए उन्होंने उस ऋषि से कहा कि जो ये मन बुद्धि बालक है, जो सूर्य वंश पर कलंक है, इस बालक को मार डालना ही क्या है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। यह देखकर विश्वामित्र ने उनसे कहा, क्या कहा, ऋषि मुनि बच्चों के दोषों की गणना नहीं करते। यानी कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो बच्चों के गुण दोष को नहीं देखते हैं। यह सुनकर परशुराम जी ने क्या कहा, यह सुनकर परशुराम जी ने कहा कि इस बालक को मैं अपने शीलता के कारण, यानी कि शांत स्वभाव के कारण छोड़ रहा हूँ, अन्यथा इसका वध कर गुरु ऋण से मैं मुक्त हो जाता। लक्ष्मण जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने परशुराम से कहा, माता पिता का ऋण आपने अच्छी तरह से चुका दिया है, अब गुरु ऋण भी जो शेष है उसके लिए आप चिंतित दिखते हैं। यानी कि जो माता पिता के प्रति जो आपका ऋण था वो तो आपने चुका दिया, लेकिन गुरु के प्रति जो आपका ऋण है उसके कारण क्या हो, आप चिंतित हो। इतने समय में तो ब्याज भी बढ़ गया होगा, यानी कि आपके ऊपर जो ऋण चढ़ा हुआ था अब तो वो ब्याज के कारण और भी बढ़ गया है। आप गणना करने वाले को बुला लीजिए, मैं थैला खोलकर सारा ऋण आपका चुका दूंगा। ऐसे कटे वचन सुनकर परशुराम जी ने लक्ष्मण को मारने के लिए क्या किया, अपना फरसा उठा लिया, जिससे सभा में हाहाकार मच गया। यह देखकर श्री राम जी ने क्रोध की प्रज्वलित अग्नि शांत करने के लिए शीतल जल के समान शांत वचन कहे। यानी कि जब देखा कि प्रभु ने जब देखा कि परशुराम जी का क्रोध जो है और भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनको शांत करने के लिए, उनकी क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए श्री राम जी ने शांत वचन कहे, जिससे परशुराम जी का क्रोध क्या हो गया, शांत हो गया। तो ये हमने जो है पाठ के सार को पढ़ा कि पाठ में आखिर क्या बताया गया है। अब हम वाक्यांशों के अर्थ को समझते हुए अपने पाठ को पढ़ेंगे। नाथ का अर्थ क्या है, नाथ का अर्थ है स्वामी, शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, हे प्रभु, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। इस पद में जो है सीता स्वयंवर के समय जो धनुष टूटा था, उस समय पर जो परशुराम जी क्रोधित हुए थे, उसी का वर्णन जो है इस पद के अंतर्गत किया गया है। कि जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय धनुष के टूटने पर जो क्रोधित हुए परशुराम जी हैं, उनको कौन कहते हैं, उनको प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा कोई दास होगा। आए सु कहा कही किन मोही, सुनो रिसाई बोले मुनि कोई। तो इस पे प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर क्रोधी ऋषि गुस्से से बोले, क्या बोले, क्रोधी ऋषि गुस्से से बोले कि सेवा का कार्य तो सेवक का होता है। क्या है, सेवकु जो करे सेविकाई, अरि करनी करी अरी ए लड़ाई। यानी कि जो सेवक का कार्य क्या होता है, सेवक का कार्य तो सेवा करना होता है। सेवक का क्या कार्य होता है, सेवक का कार्य तो सेवा करना होता है। लेकिन जिसने ये कार्य किया है वो कोई सेवक नहीं बल्कि कौन है, शत्रु है। तो इन 3 लाइनों में क्या कहा गया है, इन 3 लाइनों में जो प्रभु श्री राम जी हैं वो परशुराम जी से कहते हैं कि हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो वो क्या कहते हैं परशुराम जी कि ये जो कार्य किया गया है ये किसी सेवक ने नहीं किया है, ये सेवक का कार्य नहीं है, ये तो किसी दुश्मन का यानी कि किसी शत्रु का कार्य है। उससे तो लड़ाई करना ही क्या है, उचित है। सो बिल आओ बिहाई समाजा, न तय मारे जे ही सब राजा।
तो उसमें क्या कह रहा है श्री राम प्रभु जी से, परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि हे राम, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, इसलिए वह इस राजसभा से, राज समाज से क्या हो जाए, अलग हो जाए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मेरे क्रोध का सामना इस पूरी राजसभा को करना पड़ेगा। यानी कि सभा में जितने भी राजा हैं वो सब क्या होंगे, वो सब मारे जाएंगे। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि जितने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो क्या है, वो मेरे सहस्त्र बाहु समान के साथ क्या है, सहस्त्र बाहु समान के समान मेरा शत्रु है। और जिसने भी इसको तोड़ा है वो क्या होगा, वो अलग हो जाए, क्योंकि नहीं तो इस राजसभा में जितने भी राजा हैं उन सबको मैं मार डालूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराने, यानी कि परशुराम जी के शब्दों को सुन करके, उनके बातों को सुन करके जो लक्ष्मण है वो क्या कर रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। और बोले पशुधर ही अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं बहु धनुहि तोरी लड़काई, यानी कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ी हैं, पर तब तो आपने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। कभू न असी रिस कीन्ही गोसाई, मतलब इस पर हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुष तोड़ी हैं, लेकिन आपने पहले तो कभी इस प्रकार का क्रोध नहीं किया है। ये हिंदू धनु पर ममता के ही हेतु, सुनु रिसाई कह भृगकुल केतु। लेकिन इस धनुष से आपको इतना प्रेम क्यों है, क्यों है आपको इतना सारा प्रेम, ये सुनकर, ये सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, ये सुन करके भृगु कुल की जो पताका रूपी, जो यानी कि भृगु कुल के जो ऋषि हैं, उन्होंने कहा कि हे राजकुमार, हे राजकुमार, हे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, यानी कि हे राजकुमार तू काल के वशीभूत होकर बिना सोचे समझे ही इस प्रकार से बोल रहा है। धनुष सम रिपुरा रि धनु घनु विदित सकल संसार, के जिस शिव धनुष की संपूर्ण विश्व जानता है उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है। यानी कि जो पूरा संसार है वो इस धनुष को किसका धनुष बनाते हैं, वो सभी इस धनुष को शिव का धनुष बताते हैं, लेकिन तुम इस धनुष को क्या बता रहे हो, एक सामान्य धनुष बता रही हो। जो अभी हमने पद पढ़े हैं उसको हम थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। कि जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय जो धनुष है उसके टूटने पर क्या हो जाता है, परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और वो राम जी से क्या कहते हैं, और क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित परशुराम जी से राम कहते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला कौन है, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर जो क्रोधित ऋषि है वो क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होने पर क्या बोलते हैं, ये कि जो धनुष तोड़ने का जो कार्य है वो किसी सेवक ने नहीं किया है, क्योंकि सेवक का क्या कार्य करेगा, सेवक सेवा का कार्य करेगा, लेकिन जो ये कार्य किया है धनुष तोड़ने का जो ये कार्य किया वो किसने किया है, वो शत्रु ने किया है। शत्रु भी ऐसा कार्य कर सकते हैं, उससे तो लड़ाई करना उचित है। हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो क्या है, वो सहस्त्र बाहों के समान मेरा कौन है, शत्रु है, और उसे इस राज समाज से अलग कर दिया जाए, यानी कि वो जो शत्रु है वो इस राजसभा से अलग हो जाए, नहीं तो एक के धोखे में सभी राजा मारे जाएंगे। यानी कि उन एक इंसान के बदले में जिसने धनुष तोड़ा है उसके बदले में इस राज्यसभा में जितने भी राजा हैं वो सब के क्या सब मारे जाएंगे। ऋषि की क्रोध भरी बातें सुनकर परशुराम धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए
लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हमने बचपन में बहुत धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब तो आपने पहले ऐसा कभी गुस्सा नहीं किया। इस धनुष पर आपको इतना स्नेह क्यों है, यानी कि किस कारण आप इस धनुष से इतना प्रेम करते हैं। तो यह सुनकर भृगुकुल की पताका रूप ऋषि ने क्या कहा, यानी कि परशुराम ने क्या कहा कि हे राजकुमार, तू इस काल के वशीभूत होकर के बिना सोचे समझे ये सब बोल रहा है। ये पूरा संसार जानता है कि जो धनुष है वो कोई सामान्य धनुष नहीं है, बल्कि वो किसका धनुष है, वो शिव धनुष है, वो शिव भगवान का धनुष है। अब इस पद से संबंधित जो प्रश्न है अब हम उनको जान लेते हैं। तो परशुराम जी हैं, उन्होंने सेवक और शत्रु के बारे में क्या कहा है। क्रोधित परशुराम ने कहा कि सेवक वह होता है जो सेवा कार्य करे और अपने कार्य से स्वामी को क्या करे, प्रसन्न करे। यदि यह शत्रु के समान कार्य करते हुए क्रोध भड़काता है तो उसके साथ क्या करनी चाहिए, उसके साथ हमें लड़ाई करनी चाहिए। अब है स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम जी ने किस प्रकार धमकाया। स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को धमकाते हुए परशुराम जी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि शिव का धनुष तोड़ने वाला क्या है, शत्रु है, क्योंकि उसने शत्रु का कार्य किया है। वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, वह राज समाज से क्या हो जाए, अलग हो जाए। अन्यथा स्वयंवर स्थल पर जितने भी राजा उपस्थित हैं वो सब क्या होंगे, मारे जाएंगे। काव्यांश के आधार पर परशुराम की जो स्वाभाविक जो विशेषताएं हैं उसको पूछा गया है कि उनकी कौन कौन सी विशेषताएं। तो परशुराम जी की स्वभावगत विशेषताएं हैं, तो चलिए उनको हम जान लेते हैं कि वे शिव के परम भक्त हैं, यानी कि जो परशुराम जी हैं वो शिव के क्या हैं, बहुत ही सच्चे परम भक्त हैं जो शिव का अपमान नहीं कर सकते। शत्रुओं से उनका पुराना बैर है। वे क्या हैं, वे वीर हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं, साहसी और आत्म प्रशंसा करने वाले, मतलब अपनी प्रशंसा करने वाले हैं। तो ये सब हमें इसमें देखने को मिला। अब दूसरा पद है जिसको भी हम चलो पढ़ लेते हैं। इसमें जो लक्ष्मण है वो मुस्कुराते हुए क्या कह रहे हैं, इसमें लक्ष्मण परशुराम को संबोधित करते हुए हंसकर कह रहे हैं कि हे देव, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष क्या है, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक समान है। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी से क्या कह रहे हैं कि हमरे जाना, यानी कि हमारे ज्ञान के अनुसार जो सभी धनुष है वो कैसे हैं, एक समान है, एक समान दिखाई देते हैं। फिर इस क्षीण सड़े गले धनुष के टूट जाने से क्या हानि, का सती लाभु जुनू धरु तोरे। इस यानी कि इस धनुष के टूट जाने पर आपको क्या हानि हो रही है और क्या लाभ हो रहा है। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम जी ने तो इसे नया समझकर देखा था, यानी कि श्री राम जी प्रभु ने क्या करा था, इसको नया धनुष समझकर देखा था और छुआ था, किंतु छूते ही ये धनुष कैसा हो गया, किंतु छूते ही ये धनुष टूट गया। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, यानी कि छूते की सब ही ये धनुष टूट गया, इसमें प्रभु श्री राम का कोई धनुष दोष नहीं है। यानी कि श्री राम जी ने तो इस धनुष को क्या समझा था, नया समझा था और नया समझकर इसको छुआ था, लेकिन छूते ही ये धनुष क्या हो गया, टूट गया। इसलिए इसमें प्रभु श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। विनु काज करी कत रोसु, यानी कि हे मुनिवर, आप तो बिना कारण ही क्या कर रहे हैं, आप तो बिना कारण ही क्रोधित हो रहे हैं, आप तो बिना कारण ही क्या कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। तब परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले कि हे दुष्ट लक्ष्मण, बोले चित परशु की ओरा, यानी कि जो परशुराम जी है वो अपने परशु को देख करके, यानी कि अपने फरसे को देख करके लक्ष्मण की ओर देखकर क्या बोल रहे हैं कि तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। रे सठ स्नेहु सुभारु न मोरा, मतलब मेरे स्वभाव को बारे में तुमने नहीं सुना है, इस कारण तू इस प्रकार से बढ़ चढ़कर बोल रहा है। मैं क्षत्रिय कुल से
द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधित बाल ब्रह्मचारी हूँ। यानी कि क्या कहा है, बालको बोली बधो नहीं तोरी, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोहरी द्रोही। इसमें क्या कह रहा है, परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देख करके कह रहा है कि तुमने मेरे स्वभाव को नहीं जाना है। हे बालक, हे मूर्ख, तुम तो ऐसे मूर्खों वाली यानी कि बालकों वाली बातें करके ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। ये पूरा संसार जानता है कि मैं कैसा हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, यानी कि क्षत्रिय कुल का द्रोह करने वाला हूँ। मैं विश्व प्रसिद्ध हूँ, यानी कि इस संसार में प्रसिद्ध हूँ। किसके लिए? अपने अत्यंत क्रोध के लिए। और मैं कौन हूँ? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवनः दीनी। यानी कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का क्या किया है? मान मर्दन किया, यानी कि उनका मान भंग किया है। और उसके कारण क्या किया? पृथ्वी अनेक बार ब्राह्मणों को दान में कर दी, यानी कि मैंने राजाओं का मान भंग करके, राजाओं पर विजय प्राप्त करके उनकी जो भूमि है वो किसको? ब्राह्मणों को दान में कर दी है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु भुज छेदनी हारा, प्रसु बिलोकी महीप कुमारा। की सहस्त्र बाहों की भुजाओं काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देखो, मेरे इस पशु की तरफ देखो, मेरे इस पशु की तरफ देखो, मेरे इस फरसे की तरफ देखो। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोचने का कारण मत बन। यानी कि क्या कह रहा है? मातो पित ही जने सोच बस कर ही सहीस महिष किशोर। कि हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन, यानी कि तुम्हारे मृत्यु से तुम्हारे माँ बाप क्या है? सोचकर ही मर जाएंगे। मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा गर्भ के जो बच्चे होते हैं, यानी कि गर्भ में जो बच्चे होते हैं उनको भी वो नष्ट करने में समर्थ है। इसलिए तू क्या कर, अब मरकर अपने माता पिता का मरने का कारण मत बन। अब हम अपने इस वाक्य की पूरे विस्तार से व्याख्या को समझ लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। कि लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए हंसकर कहा कि हे देव, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष कैसे हैं? हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक समान हैं। फिर इस जीर्ण सड़े गले धनुष के टूट जाने से आपको क्या हानि होगी और क्या लाभ होगा? फिर श्री राम जी ने तो इसको क्या किया है? श्री राम जी ने तो केवल इसको नया धनुष समझ करके और इसको क्या किया? देखा और इसको छुआ है, लेकिन छूने से ही ये धनुष क्या हो गया? टूट गया। तो इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनिवर, आप तो बिना कारण ही क्या कर रहे हैं? क्रोधित हो रहे हैं। तब परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, हे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा। अरे मूर्ख, तू केवल मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। इस कारण तू क्या कर रहा है? बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध यानी कि संसार में प्रसिद्ध हूँ। और मैं कैसा हूँ? अत्यंत क्रोधित हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का क्या किया है? मान मर्दन किया है। और ये जो पृथ्वी है वो किसको की है? अनेक ब्राह्मणों को दान में दी है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे की ओर देख। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण क्यों बन रहा है? यह मेरा जो फरसा है वो कैसा है? अत्यंत भयानक है, जो गर्भ के बच्चों को भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अब इस पद से संबंधित जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं कि श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा। कि श्री राम द्वारा शिव का धनुष तोड़े जाने पर लक्ष्मण ने शिव जी के परम भक्त परशुराम से कहा कि सभी धनुष उनके लिए क्या है? एक समान है। फिर यह धनुष तो पुराना और जीर्ण था, इसके टूटने से लाभ हानि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। काव्यांश के आधार पर परशुराम, ये क्या है? परशुराम।
काव्यांश के आधार पर परशुराम की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, यानी उनका चरित्र कैसा था, उसके बारे में पूछा गया है। तो परशुराम बालकों का वध न करने की बात कहकर मर्यादा का क्या कर रहे हैं, पालन करने वाले हैं। वे क्षत्रियों के बल के कैसे हैं, विरोधी हैं। वे बाल ब्रह्मचारी है और अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को जीत कर क्या की है, उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को जीत कर ब्राह्मणों को दान में दी है। परशुराम लक्ष्मण से अपने फरसे की ओर देखने के लिए क्यों कह रहे हैं कि परशुराम अपने बल प्रताप के अलावा लक्ष्मण को फरसे की कठोरता का ज्ञान कराना चाहते हैं, ताकि लक्ष्मण भयभीत होकर उन्हें अपमानित ना करें। अब हम अपने अगले पद को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। बेसु लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी मारे। अब इस पद में जो है लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्या कह रहे हैं कि हे परशुराम, तुम क्या है अपनी आत्म प्रशंसा, जिस प्रकार से परशुराम ने अपनी आत्म प्रशंसा की, अपनी प्रशंसा की है, अपने बल की प्रशंसा की है, तो उस प्रशंसा को सुन करके जो लक्ष्मण जी हैं वो क्या कर रहे हैं, मुस्कुराकर मधुवाणी यानी कि मीठी वाणी में बोलते हैं कि हे मुनिवर, कि अहो मुनेसु महाभटमानी, कि हे मुनिवर आप स्वयं को क्या कर रहे हो, महान योद्धा मानकर बार बार मुझे क्या कर रहे हो, कठोर कुठार दिखा रहे हो। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, कि आप अपने आप को एक महान योद्धा मान करके मुझे क्या कर रहे हो, बार बार कुठार दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी माँ पहाड़ू, ऐसा लग रहा है कि चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ऐसा लगता है कि फूक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुंभड़ बतिया कऊ नाही जे तर्जनी देखी मरी जाही, कि मैंने तो कुठार हम काशीफल के छोटे जैसे काशीफल होता है उसी प्रकार से हम काशीफल के छोटे से फल जैसे अति निर्बल नहीं है, यानी कि जिस प्रकार से जो काशीफल होता है वो बहुत ही कैसा होता है, निर्बल होता है, कमज़ोर होता है, सॉफ्ट होता है, उसी प्रकार से हम काशीफल के छोटे से फल के समान कैसे नहीं हैं, अति निर्बल नहीं है, जो तर्जनी के दिखाने मात्र से क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। मैंने तो क्या है देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा अति सहित अभिमाना, कि मैंने तो आपके कुठार को धनुष बाण धारण किए हुए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। मतलब मैंने ये आपको जो देखा है, आपकी वेशभूषा ऋषि को देख करके नहीं की है, जिस प्रकार से आपका वेशभूषा है, जैसे आपने कुठार को हाथ में ले रखा है, उसी प्रकार से धनुष बाण को आपने हाथ में ले रखे, तो उसी वेशभूषा को देखकर ही मैंने अभिमान में आपको बोला है। आपके गले में जो जनेऊ है उसको देखकर और भृगुपुत्र परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को रोककर आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ। कि क्या है, भृगुसुत, यानी कि भृगुसुत यानी कि जो भृगु ऋषि थे उसके ये पुत्र थे, कौन, परशुराम। तो मैंने भृगुसुत के पुत्र, भृगु ऋषि के पुत्र होने के कारण और आपके जनेऊ जो आपने धारण कर रखा है उसको देखकर ही मैंने कुछ नहीं कहा। आपके जो क्रोध कर रहे हो और क्रोध के कारण जो वचन आप बोल रहे हो उनको मैंने क्या किया है, सहन किया है। क्यों? क्योंकि आप ऋषि के पुत्र हो और आपने जनेऊ धारण कर रखा है, इसलिए आपके क्रोध के कारण जो आपने मेरे को वचन बोले हैं उनको मैं सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल नह पर न सुराई, यानी कि हमारे कुल की, हमारे वंश की ये मर्यादा है कि हम देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरि भक्तों पर, गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। वरधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतु पा अरि परि तुम्हारे, यानी कि हमें तुम्हें मारने में, यानी कि इन सब को मारने में, किस पर, देवताओं पर को मारने में, ब्राह्मणों को मारने पर, हरि भक्तों को और गाय पर हम अपनी वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इनको मारने पर क्या होता है, इनको मारने से हमारे पाप लगता है और हारने का अपयश हमारे
माथे पर लगता है, इसलिए हमारा अपमान होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन पर अपने हथियार नहीं उठाते हैं। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। यदि आप हमें मारे भी तो आपके पैरों में गिरना उचित है। यदि आप हमें मारोगे तो भी क्या करेंगे, हम आपके पैरों में गिर जाएंगे। अतः धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान मुनि मुझे क्या करे, क्षमा कर दे। इसमें लिखा है ना, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, कि अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्या कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंश के मणि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोले। तो इस प्रकार से जो हमने इस पद की व्याख्या की है, अब हम इसकी विस्तार से व्याख्या को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। परशुराम की आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मृदुवाणी में बोले कि हे मुनिवर, आप स्वयं को महान योद्धा मानकर बार बार मुझे क्या कर रहे हैं, कुठार दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। हम काशी फल के जैसे क्या नहीं है, अति निर्बल नहीं है, जो तर्जनी दिखाने मात्र से क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। मैंने तो कुठार धनुष बाण धारण किए हुए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगु पुत्र परशुराम जानकर ही आपके क्रोध को रोककर आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे वंश की मर्यादा है कि देवता, ब्राह्मण, हरि भक्त और गाय पर क्या है, वीरता दिखाई नहीं जाती। इन्हें मारने से क्या होता है, पाप लगता है और हराने से अपयश मिलता है। यदि आप हमें मारे भी तो आपके पैरों में गिरना उचित है। क्यों? क्योंकि वो ऋषि के पुत्र हैं। आप तो धनुष, बाण और कठोर व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। कि आपने तो ये जो धनुष बाण ले रखा है, कुठार ले रखा है, क्यों व्यर्थ है? क्यों व्यर्थ है? क्योंकि आपके अंदर इतना क्या है, क्रोध है, और अपने क्रोध के कारण ऐसे प्रहार कर रहे हो जैसे कि वज्र प्रहार करते हैं। अतः धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्या करे, मुझे क्षमा कर दे। हे धैर्यवान मुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश के मणि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोले। अब इस पद से संबंधित जो प्रश्न है हम उनको भी जान लेते हैं कि परशुराम की गर्वोक्ति का लक्ष्मण ने किस प्रकार उपहास किया। परशुराम की गर्वोक्ति पर लक्ष्मण ने उनकी वीरता का खूब उपहास किया। उपहास मतलब मजाक उड़ाया। क्या किया? मजाक किया, मजाक उड़ाया। उपहास करना क्या होता है? मजाक उड़ाना। लक्ष्मण ने कहा, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हुए मुझे बार बार अपनी क्या कर रहे हो, कुठार दिखा रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य फूंक से ही विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहते हो। लक्ष्मण ने अपना क्रोध रोककर परशुराम की कटुवाणी सहन करने का क्या कारण बताया। तो इसका हम उत्तर जानते हैं कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मैं भी वीरता में क्या नहीं हूँ, कम नहीं हूँ, फिर भी अपने क्रोध को रोककर आपकी बातों को इसलिए सहन कर रहा हूँ क्योंकि आप क्या हो, भृगु ऋषि के पुत्र हो। और आप कौन हो? ब्राह्मण हो। आपके गले में जनेऊ है। इसके अलावा हमारे कुल में देव, ब्राह्मण, हरि भक्त और गायों पर वीरता प्रदर्शित नहीं की जाती, जिसके कारण मैं आपके कटु वचनों को क्या कर रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ। अब है इहा कुंभड़ बतिया कऊ नाही कहकर लक्ष्मण ने अपनी किस विशेषता को प्रदर्शित किया है। तो लक्ष्मण परशुराम की निर्भक्ता पूर्वक, जो लक्ष्मण है वो परशुराम की निर्भक्ता पूर्वक बता देते हैं कि हमें कुंभड़ बतिया की तरह सामान्य निर्बल समझने की भूल ना करें, जो तर्जनी मात्र दिखाने से मुरझा जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी क्या, जो कि लक्ष्मण जो है उनसे नहीं घबराते हैं, तो अपनी जो निर्भक्ता पूर्वक है वो अपनी इसके माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं।
रघुकुल की परंपरा की क्या विशेषता बताई गई है कि लक्ष्मण ने अपने रघुकुल की विशेषता बताई है। क्या बताई है कि हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गायों पर अपनी वीरता दिखाई नहीं जाती, यानी कि हम इनके साथ में युद्ध नहीं लड़ते हैं। इन्हें मारने से क्या होता है, इन्हें मारने से पाप लगता है, और अगर इनको हम हरा देंगे तो क्या होगा, हमारा अपमान होगा, हमारा यश होगा, अपयश हम इनको हराने से हमें क्या होगा, अपयश की प्राप्ति होगी। प्रस्तुत काव्यांश में कुंभड़बतिया शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इस प्रस्तुत काव्यांश में जो कुंभड़बतिया शब्द है वो बहुत ही कमजोर और निर्बल व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है। अब अगला पद है, हम उसको पढ़ लेते हैं कि अगले पद में क्या कहा गया है। इस पद में कहा है कि लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार देखकर, यानी कि जब लक्ष्मण उनको परशुराम जी को बोल रहे हैं तो उनको क्या लग रहा है कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, तो अपने अपमानजनक व्यवहार को देखकर गंभीर हुए परशुराम जी। अब किसको कह रहे हैं, अब विश्वामित्र से कहते हैं। यहाँ पे कौशिक कौन है, यहाँ पे जो कौशिक शब्द है वो विश्वामित्र के लिए कहा गया है कि कौशिक सुनो मद येहु बालकु, यानी कि हे विश्वामित्र सुनो, यह कुटिल कालवश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा मूर्ख बालक है। कि कौशिक सुनो मद येहु बालकु कुटिलु कालबस निज कुल घालकु, यानी कि हे विश्वामित्र, ये जो बालक है, ये बालक कौन, लक्ष्मण, यानी कि ये जो बालक है वो कुटिल और कालवश होकर के अपने कुल का नाश करने वाला कौन है, बड़ा ही मूर्ख बालक है। भानु वंश राकेशु कलंकु निपट निरकुशु अबूधु असंकु, यानी कि यह सूर्य वंश में होते हुए पूर्ण चंद्र का कलंक है, यानी कि सूर्य वंश में पैदा होने के बाद भी क्या है, ये पूर्ण चंद्र है, यानी कि जिस प्रकार चंद्र में यानी कि चंद्रमा में कलंक है, उसी प्रकार से सूर्य वंश में होते हुए भी ये क्या है, पूर्ण चंद्र कलंक के समान है। यह निरा उदंड है, मूर्ख है और कौन है, निर्भीक है। फिर है काल कवलु होई छिन माही कहा पुकारी खोरी मोही नाही, क्षण में ही काल का ग्रास बनने वाला है। ये क्या है, पूरे एक पल में ही काल का क्या होने वाला है, ग्रास बनने वाला है। और मैं पुकार कर कह देता हूँ फिर मुझे दोष मत देना, यानी कि अगर ये मेरे हाथों से मर जाता है तो फिर मुझे तुम दोष मत देना। यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे क्या करो, इसे रोक लो। फिर लक्ष्मण ने क्या कहा, लखन कहेहु मुनि सु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण क्या कह रहा है कि हे मुनि, मुनिवर यानी कि हे परशुराम, अपने यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा, यानी कि अब उसको व्यंग कर रहा है, अब उसको फिर से क्रोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, जिस प्रकार से तुम अपने आप की प्रशंसा कर रहे हो, अपने यश की प्रशंसा कर रहे हो, तो आपको छोड़कर और ऐसा कौन व्यक्ति है जो स्वयं की प्रशंसा कर पाएगा। आप अपने मुख से अनेक बार तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन कर रहे हैं, यानी कि तुम बार बार खुद ही अपने आप जो तुमने किया है उसकी तुम अपने आप प्रशंसा कर रहे हो। अपने महु तुम आपनी करनी, यानी बार अनेक भांति बहुबरनी, यानी कि तुम अनेक बार तुमने अपने यश की स्वयं ही प्रशंसा की है। तो तुम्हारे होते हुए और ऐसा कौन मुनि है जो स्वयं की खुद प्रशंसा कर पाएगा। नहीं संतेषु तय पुनि कछु कहु जनी रिस रोकी दुख सहु। अब इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो जो कुछ और कहने के लिए शेष रह गया है उसे भी कह दीजिए। अगर आपको इतना सब कुछ अपने वीरता के बारे में, अपनी बारे में प्रशंसा करने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप अपनी प्रसन्नता के बारे में अगर आपने कुछ नहीं कहा है तो उसको भी कह सकते हो। वीर बरती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा।
अब क्या कह रहे हैं इस इन पंक्तियों के माध्यम से जो लक्ष्मण जी है वो क्या कह रहे हैं, इसके लिए क्रोध को रोककर क्यों असहनीय दुख सहन कर रहे हो, यानी कि इन सब के लिए तुम अपने क्रोध को क्यों रोक रहे हो, क्यों अपने क्रोध को रोक करके तुम खुद ही अपने आप को दुख दे रहे हो, तो उस सहनीय दुख को सहन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान शोभ रहित हैं, इसलिए गाली देते हुए आप शोभित नहीं होते हो, यानी कि जिस प्रकार से आप अपने कटु वचन बोल रहे हो वो आपको शोभा नहीं देता है। सुर समर करनी कर ही कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाऊ रिपु कायर कह ही प्रतापू। सूरवीर को अपना पराक्रम करके दिखाते हैं। जो सूरवीर होते हैं वो क्या होते हैं, वो करके अपना पराक्रम दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। अब लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तुम अपनी वीरता का बखान कर रहे हो, जो सूरवीर होते हैं वो अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं बल्कि करके दिखाते हैं। युद्ध में शत्रु को सम्मुख उपस्थित देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे शत्रु जानो और क्या करो, युद्ध करो। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जो सामने दुश्मन होता है उससे क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। और है जो अपनी उसको डराने के अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं, वो कैसे इंसान होते हैं, वो कायर पुरुष होते हैं। तो इन पंक्तियों की हमने व्याख्या जानी, अब हम थोड़ा सा इसको विस्तार से पढ़ लेते ताकि हमें इसे समझ में और अच्छे से आ जाएगा। लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार देखकर गंभीर हुए परशुराम विश्वामित्र से क्या कहते हैं, विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह कुटिल काल वंश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा ही मूर्ख बालक है। यह सूर्य वंश में होते हुए किसके समान है, पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह निरा उदंड है, मूर्ख और निर्भीक है, क्षण में ही काल का ग्रास बनने वाला है, यानी कि पल भर में ये क्या है, मरने वाला है। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना, अगर ये मर जाएगा मेरे हाथों से तो मुझे दोष मत देना। यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में इसको बताकर रोक दो कि मेरा व्यवहार कैसा है। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, अपने यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा, यानी कि तुम अपनी प्रशंसा जिस प्रकार से कर रहे हो इस प्रकार से अपनी प्रशंसा कोई नहीं कर सकता है। आपने अपने मुंह से अनेक बार तरह तरह की करनी का वर्णन किया, यानी कि तुमने जो जो आज तक अपने जीवन में किया है तुमने उसकी अनेक बार अपने मुख से क्या कर दी है, वर्णन कर दिया है। अपनी बड़ाई अपने आप ही कई बार कर दी है। इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो जो कुछ और कहने में अगर शेष बच गया है तो आप क्या करें, उसे भी कह दीजिए। इसके लिए क्रोध को रोककर क्यों असहनीय दुख को सहन कर रहे हो। फिर आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान शोभ रहित हैं, इसलिए गाली देते हुए आप शोभित नहीं हो रहे हो। सूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता को क्या है, प्रदर्शित नहीं करते हैं। युद्ध में शत्रु को सम्मुख उपस्थित देखकर कार्य पुरुष ही अपनी वीरता का क्या करते हैं, अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। अब इस पद से संबंधित जो प्रश्न है अब हम उनको देख लेते हैं कि यही कौशिक किसे कहा, यहाँ जो है कौशिक किसे कहा गया है। परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत उनसे क्यों की। यहाँ पर कौशिक किसको कहा गया है, विश्वामित्र को कहा गया है कि लक्ष्मण उस समय उन्हीं की देखरेख में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वे परशुराम के स्वभाव एवं क्रोध से भली प्रकार से परिचित थे, यानी कि जो विश्वामित्र जो थे वो परशुराम के स्वभाव को अच्छे से जानते थे, इसलिए परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत उनसे की ताकि वो लक्ष्मण को समझा सके। लक्ष्मण कभी परशुराम को शांत करते हैं तो दूसरे ही पल उकसा भी देते हैं, क्यों, इसको स्पष्ट कीजिए कि लक्ष्मण क्रोधित परशुराम को वीरवर्ती, धैर्यवान,
अक्षोभा अर्थात क्षोभ रहित बताते हैं, परंतु अगले ही पल यह भी कह देते हैं कि सूरवीर रण क्षेत्र में युद्ध कर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। मतलब एक बार तो उसको शांत करने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं और दूसरी पल ही उनको उकसा भी देते हैं। शत्रु से युद्ध करने के बजाय अपनी वीरता का गुणगान केवल कौन करते हैं? केवल कायर पुरुष ही करते हैं। इस प्रकार वे शांत करने के साथ साथ परशुराम को क्या कर रहे थे? उकसा भी रहे थे। अब अगला प्रश्न है, परशुराम ने लक्ष्मण को राकेशु कलंकु क्यों कहा है? परशुराम का बढ़ता क्रोध लक्ष्मण की मृत्यु का कारण बन सकता था। उनकी यह दृष्टा सूर्य के समान चमकते हुए कुल के लिए चंद्रमा के कलंक के समान दिखाई दे रही थी, इसलिए जो है राकेशु कलंकु लक्ष्मण को कहा गया है। अब 5वां पद है, अब हम इसको भी पढ़ लेते हैं। तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोही लागू बुलावा। अब लक्ष्मण जी जो परशुराम जी से क्या कह रहे हैं? आप तो जबरदस्ती किसको बुला रहे हैं? काल को बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण के इस प्रकार के कटु वचन सुनकर परशुराम ने क्या कर लिया? कुठार को साधकर अपने हाथ में उठा लिया। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। अब कहने लगे हैं कि अब परशुराम जी लक्ष्मण के वचन सुनकर क्या कर रहे हैं? क्रोध में आ गए हैं और क्रोध में आकर के अपने कुठार को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया और कहने लगे कि अब लोग मुझे दोष मत देना। जिस सभा में जितने भी राजा थे, जितने भी लोग थे, उन सबको क्या कह रहे हैं कि अब तुम मुझे दोष मत देना। कटु वचन बोलने वाला यह बालक अब क्या है? मरने के योग्य है। बालक समझकर इसे बहुत देर से मैं क्या कर रहा था? छोड़ रहा था। अब यह सचमुच मरने वाला है कि बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब ये हूँ मरनिहार बा साचा। कि बालक समझकर मैं अब इतने देर से इसको क्या कर रहा था? छोड़ रहा था, लेकिन ये बालक अब क्या है? मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमी ए अपराधु, बाल दोष गुण गिनहि न साधु। अब जो कौशिक है यानी कि जो विश्वामित्र है, वो क्या कह रहे हैं? विश्वामित्र कह रहे हैं कि इस क्षमु अपराधा यानी कि जो लक्ष्मण है उसके अपराध को क्या कर दो? क्षमा कर दो, क्योंकि बालकों के दोषों को गुनना किसका? साधुओं का, ऋषि मुनियों का कार्य नहीं है। यानी कि ऋषि मुनियों को बालकों के जो अपराध होते हैं उनको गिनना नहीं चाहिए, उनको क्षमा कर देना चाहिए। खर कुठार में और अकरून को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, मैं तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूँ और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला सामने खड़ा है। वो क्या कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है? जो परशुराम है वो विश्वामित्र से कह रहे हैं कि मेरा जो स्वभाव वो कैसा है? मेरा स्वभाव क्रोधित है, यानी कि मैं करुणा से हीन हूँ, मेरे अंदर क्षमा करने की भावना नहीं है और मैंने तीव्र कुठार को भी हाथ में ले रखा है। उस पर भी ये मेरे सामने ये जो लक्ष्मण है क्या कर रहा है? बार बार अपराध कर रहा है और गुरु का भी अपमान कर रहा है। खर अब उसके आगे क्या है? उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कि नहीं तो इसे थोड़े ही परिश्रम से कठोर कुठार से काटकर मारकर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो लक्ष्मण है वो अपराध कर रहा है, कटु वचन बोल रहा है और गुरु की क्या कर रहा है? गुरु का अपमान कर रहा है। इसके लिए तो मैं थोड़े ही परिश्रम में इसको क्या कर देता? अपनी कठोर कुठार से काटकर मार देता और जो गुरु ऋण है उससे मैं क्या हो जाता? मुक्त हो जाता। न तय ये ही काठी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते उ श्रम थोरे। अब वो क्या है? परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर कहने लगे कि मुनि को अब तक अनेक क्षत्रियों को पराजित करने के कारण सबको एक समान समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर क्या कर रहे हैं? मन ही मन हंस रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मुनि को अब तक अनेक क्षत्रियों को पराजित करने के कारण सबको एक समान समझ रहे हैं, यानी कि इसने इतने क्षत्रियों को मार दिया है और उस अहंकार के कारण ये सबको क्या कर रहे हैं? एक समान ही मान रहे हैं।
गादी सुनु कै हृदय हसी मुनि है हरिये सूज। यानी कि जो विश्वामित्र है वो क्या कर रहे हैं, विश्वामित्र इन सब बातों को सुनकर मन ही मन हंस रहे हैं। अतः श्रावण मास के हुए अंधे व्यक्ति की तरह मुनि को सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो विश्वामित्र है वो मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहे हैं, वो विश्वामित्र मन ही मन परशुराम की बातों को सुनकर हंस रहे हैं कि जिस प्रकार श्रावण मास में क्या होता है, श्रावण मास में जब बारिश होती है तो चारों तरफ क्या हो जाती है, हरियाली हो जाती है। तो श्रावण मास के अंधे को हर जगह क्या दिखाई देता है, हरा ही हरा दिखाई देता है। उसी प्रकार से जो परशुराम है वो जिस प्रकार से और क्षत्रिय थे जो उनकी कुठार का क्या बन गए, कुठार का सामना करते हुए मारे गए, उसी प्रकार से वो लक्ष्मण को भी उसी प्रकार से सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं। तो इस बात को समझते हुए विश्वामित्र क्या कर रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अय में खांड न उख में अजहू न बूझ अबूझ। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि लोहे से बनी जो खड़क है यानी कि खांड है, क्या है वो गन्ने से बनी खांड समझकर ना समझ बने हुए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि लोहे की जो खांड बनी है उसको वो क्या कर रहा है, परशुराम गन्ने से बनी हुई खांड समझ रही है। अब इसकी व्याख्या को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं आप तो जबरदस्ती क्या कर रहे हो, काल को बुला रहे हो। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने कुठार को क्या कर लिया, अपने हाथों में उठा लिया। कहने लगे कि अब लोग मुझे दोष मत देना, कटु वचन बोलने वाला यह बालक कैसा है, मरने के योग्य है। बालक समझकर इसे बहुत देर से मैं क्या कर रहा था, छोड़ रहा था, अब यह सचमुच मरने वाला है। विश्वामित्र ने कहा सज्जन बालकों के गुण दोषों को महत्व नहीं देते हैं, यानी कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो बालकों के गुण दोषों को अधिक महत्व नहीं देते हैं। अतः बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा मैं तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूँ, यानी कि मेरे मन में किसी भी प्रकार की करुणा नहीं है और उस पर मेरे सामने अपराध करने वाला और गुरु का अपमान करने वाला सामने खड़ा है। यह उत्तर पर उत्तर दे रहा है। मैं तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे थोड़े से परिश्रम से कठोर कुठार से क्या कर देता, इसको थोड़े से परिश्रम से कठोर कुठार से मारकर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगे कि मुनि को अब तक अनेक क्षत्रियों को पराजय करने के कारण सबको एक समान समझ रहे हैं। अतः श्रावण मास में हुए अंधे व्यक्ति की तरह मुनि को सब क्या दिखाई दे रहा है, हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। वह लोहे से बनी खांड को गन्ने की खांड समझकर क्या कर रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं। अब इस पद से संबंधित जो प्रश्न है अब उनको जान लेते हैं कि लक्ष्मण के किन कथन से उनकी निडरता का परिचय मिलता है। क्रोधित परशुराम सभा में लक्ष्मण को काल का भय दिखाकर मरने से क्या कर रहे थे, डरा रहे थे। बार बार काल की धमकी सुनकर लक्ष्मण ने परशुराम से क्या कहा, आप तो बार बार काल का भय मुझे दिखा रहे हो, मानो काल को मेरे लिए ही बुलाकर लाए हो। इस कथन से लक्ष्मण की निडरता का परिचय हमें मिलता है। अब दूसरा प्रश्न है कि परशुराम ने सभा से किस कार्य का दोष उन्हें न देने के लिए कहा। तो इसका उत्तर क्या है, जान लेते हैं कि परशुराम सभा से कह रहे हैं कि यह बालक कठोर शब्द कहकर मेरे क्रोध को क्या कर रहा है, मेरे क्रोध को बढ़ाए जा रहा है। कटु वचन बोलने वाला यह बालक क्या है, वो सचमुच मरने के योग्य है, यानी कि इसका वध करना योग्य है। यदि मैं इसकी हत्या कर देता हूँ, यदि मैं इसको मार देता हूँ तो तुम इस कार्य का दोष मुझे मत देना। परशुराम क्यों क्रोधित हो गए, परशुराम शिव के परम भक्त थे। सीता स्वयंवर में श्री राम जी ने शिव धनुष को क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। धनुष टूटने से परशुराम क्रोधित हो गए थे और लक्ष्मण उनका क्रोध और बढ़ाए जा रहे थे। अब अगला पद है, हम उसको भी देख लेते हैं। कहू लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। अब परशुराम निरंतर अपने बल पौरुष की क्या कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, यानी कि जो परशुराम है अपने बल की, अपने पौरुष की क्या कर रहे हैं,
बड़ाई करते जा रहे हैं और लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण उनका उपहास उड़ा रहे हैं। इसी क्रम में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, क्या कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है। इस संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जो आपके शील स्वभाव को नहीं जानता है। माता पितहि उरइन भय नीके गुरु ऋनु रहा सोचू बड़ जी के। यानी कि आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। यानी कि आपके जो माता पिता का जो ऋण आपके ऊपर था उससे आप क्या हो गए हो, भली भांति मुक्त हो गए हो। अब जो गुरु का जो ऋण है वही शेष है, जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो। यानी कि आप बहुत गुरु का ऋण चुकाने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रहे हो। सो जनु हम रे ही माहे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह जो गुरु का ऋण है वो तुम हमारे माथे पर लिखा है। बहुत दिन बीत जाने पर अब वो जो ब्याज है, यानी कि जो ऋण तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ था, अब उसका ब्याज जो है बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए हिसाब लगाने को बुलाकर हिसाब भी लगवा लीजिए। यदि उनको बुलाकर आप जो हिसाब लगाना चाहते हैं वो भी हिसाब लगा लीजिए। अब आनी व्यवहारी आ बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब मैं थैली खोलकर उस ऋण को क्या कर देता हूँ, उस ऋण को चुका देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। यानी कि इस प्रकार के जो लक्ष्मण जी के वचन थे उनको सुनकर अब क्या हो गया, परशुराम जी का क्रोध बढ़ गया और क्रोध के कारण उन्होंने अपने क्या है, कुठार को हाथ में उठा लिया, जिसे देखकर पूरी सभा में क्या हो गया, हाहाकार मच गया। भृगुवर परशु देखा वहु मोही, विप्र बिचारी बची निर्पदोषी। क्रोध लक्ष्मण कहते हैं, यानी कि क्रोध में आने के बाद जो लक्ष्मण है वो क्या कह रहे हैं कि हे मुनिवर, हे भृगुवंश के श्रेष्ठ, मुझे आप बार बार पशु दिखा रहे हैं। भृगुवर परशु देखा वही मोही, यानी कि बार बार तुम क्या कर रहे हो, अपने जो आपका कठार है उसको देखकर उसे मुझे तुम दिखा रहे हो, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। अब इस वचनों को सुनकर के जो लक्ष्मण है उसने क्या कहा, जिस प्रकार से क्रोधित होते हुए परशुराम ने अपने किसको, पशु को उठा लिया, यानी कि अपने कुठार को उठा लिया, तो उसे देखकर सभा में हाहाकार मच गया, सब भयभीत हो गए। तो उस दृश्य को देखकर क्रोध में आकर लक्ष्मण क्या कह रहा है, क्रोध में लक्ष्मण आके कह रहे हैं कि तुम बार बार जो है इस कुठार को, यानी कि इस पशु को तुम उठा रहे हो, मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हो, लेकिन मैं क्या है तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ दे रहा हूँ। मिले न कभू सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आज से पहले ऋण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देव, आप अपने ही घर में श्रेष्ठ होंगे। लक्ष्मण की अटपटी तीखी बातें सुनकर सभा में उपस्थित जन कहने लगते हैं कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहा है। इस प्रकार की बातें सुनकर जो सभा में जितने भी लोग थे वो सब क्या कह रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहा है, यानी कि अनुचित कहे सब लोग पुकारे। सभा में जितने भी लोग हैं वो परशुराम के क्रोध को जानते हुए कह रहे हैं कि जो लक्ष्मण बोल रहा है वो क्या है, अनुचित है। रघुपति शयनी लखन निवारे। तब श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों से संकेत करते हुए क्या कर दिया, उसको रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरसी, भृगुवर कोपु कृषानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन क्या कर रहे थे, आहुति के समान कार्य कर रहे थे। यानी कि जो परशुराम का क्रोध जो बढ़ा हुआ था, जब वो लक्ष्मण जब उसके बारे में कुछ बोल रहा था तो उससे क्या हो रहा था, परशुराम का क्रोध और ज़्यादा बढ़ रहा था। जिस प्रकार हवन कुंड में जब हम घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, तो क्या होता है, उसकी अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार लक्ष्मण की बातें परशुराम के क्रोध को और बढ़ाने का कार्य कर रही थी। उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर अब क्या करते हैं, जो श्री राम प्रभु हैं, रघुकुल के सूर्य के समान
जो राम है वो क्या करते हैं, जल के समान अपने शीतल वचन बोलकर उनके क्रोध को शांत करते हैं और उनको शांत होने के लिए बोलते हैं। तो अब इसकी व्याख्या को भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। परशुराम निरंतर अपने बल पौरुष का क्या कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं और लक्ष्मण उनका उपहास कर रहे हैं। इसी क्रम में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप अपने शील स्वभाव को, आपका जो शील स्वभाव है उसको उसको संसार में कौन नहीं जानता। वो उसके व्यंग कर रहे हैं कि आप तो कैसे हो, क्रोध प्रवृत्ति को, आपका जो शील स्वभाव उसको कौन नहीं जानता, यानी कि आपके क्रोध को कौन नहीं जानता। आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। अब गुरु ऋण ही क्या है, शेष बचा है, जिसके लिए आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा चिंता करते हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण आपके माथे पर लिखा है। बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा, इसलिए हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हिसाब भी कर लीजिए, मैं थैला खोलकर उसको चुका देता हूँ। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जो जनक सभा है उसमें क्या हो गया, हाहाकार मच गया। सभी लोग हाय हाय करके पुकारने लगे। क्रुद्ध लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, भृगुवंश के श्रेष्ठ, मुझे आप बार बार पशु दिखा क्या कर रहे हो, बार बार पशु दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर क्या कर रहा हूँ, ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही क्या है, श्रेष्ठ होंगे। लक्ष्मण की अटपटी बातें, तीखी बातें, उनकी व्यंग्यपूर्ण बातें सुनकर जो जितने भी सभा में उपस्थित लोग थे वो लक्ष्मण को अनुचित बोल रहे थे, यानी कि उनको कह रहे थे कि जो लक्ष्मण बोल रहा है वो सब क्या है, अनुचित है। विपरीत स्थिति और लोगों की भावना को समझते हुए तब श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों से संकेत दिया और उनको चुप रहने के लिए कहा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध अग्नि, जो क्रोध रूपी जो अग्नि है, लक्ष्मण के वचन आहुति के समान उसमें कार्य कर रहे थे। उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर उसे शांत करने के उद्देश्य से रघुकुल के सूर्य के समान जो राम है उन्होंने क्या किया, जल के समान शीतल वचन कहे जिससे उनका क्रोध शांत हो सके। अब इस पद से संबंधित जो प्रश्न है उनको हम देख लेते हैं कि लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग किया। लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन है जो आपके शील स्वभाव से परिचित है, यानी कि आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता। आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं, अब आप गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए क्या कर रहे हो, चिंतित हो, उनकी चिंता कर रहे हो। यहाँ किस गुरु ऋण की बात हो रही है, उसे चुकाने के लिए लक्ष्मण ने परशुराम को क्या उपाय सुझाया। परशुराम ने कौन थे, परशुराम के गुरु कौन थे, तो वो शिव थे। शिव से एक बार परशुराम जी ने गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा, तब शिव जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में शेषनाग का क्या मांगा था, मस्तिष्क मांग लिया था। लक्ष्मण कौन थे, लक्ष्मण शेषावतार हैं, अतः लक्ष्मण जी उसी ऋण से मुक्त होने का उपाय अपने मस्तिष्क को काटने के रूप में बता रहे हैं। माता पितः उरीन भय नीके, इस पंक्ति का क्या आशय है। इस पंक्ति के माध्यम से लक्ष्मण जी परशुराम के माता पिता के ऋण से मुक्त होने की विधि पर व्यंग कर रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने माता पिता का ऋण चुकाया था। अब इस पाठ में जो हम प्रश्न उत्तर आए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया था उस पर क्या हो गया था, परशुराम क्रोध कर रहे थे, तो उसके क्रोध पर लक्ष्मण जी ने क्रोध के टूटने के क्या कारण बताए हैं उसको हम देख लेते हैं। परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के निम्नलिखित तर्क दिए। वो कौन कौन से थे कि यह जो धनुष हो क्या था, पुराना था और अत्यंत जीर्ण हो गया था, यानी कि अत्यंत कमजोर हो गया था। राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया था, परंतु कमजोर होने के कारण यह छूते ही क्या हो गया, टूट गया। लक्ष्मण मेरी यानी कि लक्ष्मण की दृष्टि में ये सब धनुष कैसे हैं, सारे ही धनुष एक बराबर हैं। ऐसे पुराने धनुष के टूट जाने पर लाभ हानि की चिंता करना व्यर्थ है। तो ये सभी तर्क उन्होंने दिए। परशुराम के क्रोध पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की क्या विशेषताएं हैं उनको बताना है, यानी कि इस प्रश्न में हमें राम और लक्ष्मण के जो विशेषताएं हैं उसको बताना है।
परशुराम के क्रोध पर राम लक्ष्मण की प्रतिक्रियाओं के आलोक में उनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो वो विशेषताएं कौन है? सबसे पहले हम राम जी की विशेषताओं को जान लेते हैं कि राम का स्वभाव कैसा है। अत्यंत विनम्र है, वह निडर है, साहसी है, धैर्यवान है और मृदुभाषी यानी कि मीठी बाणी बोलने वाले हैं। वे बड़ों के आज्ञाकारी और आज्ञा पालक हैं, यानी कि बड़े उनको जो भी आज्ञा देते हैं उन आज्ञा का वो पालन करते हैं। अब लक्ष्मण की विशेषताएं क्या हैं? लक्ष्मण में वाक्य पटुता कूट कूट कर भरी है। वाक्य पटुता यानी कि जवाब देने की जो कला वो उनमें कूट कूट कर भरी है। उनका स्वभाव तर्कशील है, वे बुद्धिमान है तथा व्यंग करने में निपुण है। वे उत्पन्नमति है, यानी कि वो उत्तर देने में माहिर है। वे वीर किंतु क्रोधी स्वभाव के हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है राम और लक्ष्मण की विशेषताओं के बारे में पता चलता है। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद की शैली में लिखिए। मुझे लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का यह अंश तुम ती कालू हाक जनु लावा बार बार मोही लागी बुलावा विशेष रूप से अच्छा लगा। यह अंश संवाद शैली में निम्नलिखित है। परशुराम अपनी वीरता का क्या कर रहे हैं? डींग हाँकते हुए लक्ष्मण को डराने के लिए बार बार क्या कर रहे हैं? अपना फरसा दिखा रहे हैं। और लक्ष्मण व्यंग वाणी में परशुराम से क्या कहते हैं? लक्ष्मण आप तो बार बार मेरे लिए काल यानी कि मौत को बुला रही हैं। परशुराम तुम जैसे दृष्ट बालक के लिए यही उचित है। लक्ष्मण काल कोई आपका नौकर है जो आपके बुलाने से भागा भागा चला आएगा। तो इस प्रकार से उनके बीच में ये वार्ता हुई। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विषव विदित क्षत्रिय कुल द्रोही भुजबल भूमि भूप बिनु कौन ही विपुल बार मही देवनः दीनी सहस्त्र बाहु बल छेद निहारा प्रसु बिलोकी महिप कुमारा मातु पितहि जने सोच बस करसी महिष किशोर गर्भनह के निर्भक दलन परशु मोर अति घोर। तो परशुराम ने अपने बारे में क्या कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव बहुत ही क्रोधित है, यानी कि मैं बहुत ही क्रोधित स्वभाव का हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले के रूप में संसार में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी के राजाओं को पराजित किया और उनका वध किया और उनसे जो जीती हुई जो पृथ्वी है वो मैंने अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दी है। उन्होंने कहा कि मेरा फरसा बहुत ही भयानक है, इससे मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाएं काट दी। यह फरसा इतना कठोर है कि यह गर्भ के बच्चे की भी हत्या करने में नहीं घबराता है। अब अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई हैं कि जो वीर योद्धा होता है रण क्षेत्र में शत्रुओं के समक्ष अपने पराक्रम को दिखाते हैं, यानी कि युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके वो अपने पराक्रम को दिखाते हैं। वे शत्रुओं के समक्ष अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। वे ब्राह्मण देवता गाय और प्रभु भक्तों पर अपने पराक्रम नहीं दिखाते हैं। वे शांत विनम्र और धैर्यवान होते हैं। वीर शोभ रहित, जो वीर होते हैं वो कैसे होते हैं? शोभ रहित होते हैं और अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो ये सभी विशेषताएं लक्ष्मण ने बताई हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यह सत्य है कि साहस और शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की क्या करते हैं? शोभा को बढ़ाते हैं, यानी व्यक्तित्व की शोभा को बढ़ाते हैं तथा योद्धा के लिए ये गुण क्या है? अनिवार्य भी है। लेकिन इनके साथ ही विनम्रता का मेल हो जाए तो और भी उत्तम हो जाए, यानी कि साहस और शक्ति हर पराक्रम इंसान के अंदर होनी चाहिए, लेकिन अगर विनम्रता का गुण भी अगर उनमें आ जाए तो वो और भी अच्छी बात है। विनम्रता से अकारण होने वाले वाद विवाद और अप्रिय जो घटनाएं हैं वो क्या हो जाती हैं? वो रुक जाती हैं, वो नहीं होती हैं। विनम्रता शत्रु के क्रोध पर भारी पड़ जाती है, यानी कि विनम्र स्वभाव होने के कारण जो क्षत्रिय को भी उसके क्रोध को भी जो हमारे सामने शत्रु होता है उसके क्रोध को भी वो शांत कर देता है। अपनी विनम्रता के कारण व्यक्ति विपक्षी के सामने भी सम्मान का पात्र बन जाता है। अब भाव स्पष्ट कीजिए। बिस ही लखनऊ बोले मृदबाणी अहो मुनीसु महाभटमानी पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू चहत उड़ावन
फूकी पहारो। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या कहा गया है, परशुराम अपने बड़बोलेपन से लक्ष्मण को डराने की असफल कोशिश करते हैं, यानी कि परशुराम जो है अपने बातों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर लक्ष्मण ने कोमल वाणी में परशुराम से व्यंग्यतापूर्ण कहा कि मुनि, आप तो महान योद्धा हो, अभिमानी हो, आप अपने फरसे का भय दिखाकर क्या कर रहे हो, मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप फूंक मारकर विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहते हो। इहा कुंभड़ बतिया कऊ नाही जे तर्जनी देखी मरी जाही, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब इन पंक्तियों का क्या भाव है उसको भी हम देख लेते हैं कि परशुराम बार बार तर्जनी उंगली दिखाकर, यानी कि अपनी छोटी उंगली दिखाकर लक्ष्मण को डराने का क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण को डराने का प्रयास कर रहे हैं। और वह देख लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मैं सीताफल की नवजात बतिया, यानी कि फल के समान निर्बल बल वाला नहीं हूँ, यानी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर या ये अपनी छोटी उंगली का इशारा देखकर ही मैं डर जाऊँगा। मैंने आपके प्रति जो कुछ भी कहा वह आपके फरसे और धनुष बाण को देख कर के ही अभिमान पूर्वक कहा है। कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं आपसे नहीं डरता हूँ और उसी निर्भरता पूर्वक मैं आपसे ये अभिमान पूर्वक बातें कर रहा हूँ। गादेसु नु कह हृदय हसी मुनि हरियरे सूज, अब मैं खांड न उख में अजहू न बूझ अबूझ। परशुराम की गंभ भरी यानी कि अभिमान से भरी हुई बातें सुनकर विश्वामित्र क्या करते हैं, मन ही मन हंसते हैं, उनकी बुद्धि पर हंसते हैं, और वे मन ही मन कहते हैं कि मुनि को सावन के अंधे की बातें सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात वे राम लक्ष्मण को भी दूसरे साधारण क्षत्रिय बालकों के समान कमजोर समझने की भूल कर रहा है। उन्हें राम लक्ष्मण की शक्ति का अंदाजा नहीं है, जिन्हें वे गन्ने की मीठी खांड समझ रहे हैं, लेकिन वो क्या है, लोहे, शुद्ध लोहे के फौलाद के हथियार की तरह मजबूत और शक्तिशाली है। आज के लिए इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नया आया है या जिसने भी मेरे इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्ञान गंगा 6 to 12 को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।